हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के किरण पब्लिकेशन को रेफरेंस लेते हुए ये हमारा होगा सेकंड पार्ट। आपने बोला था नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कीजिए, तो मैंने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने इस पार्ट में इंक्रीज़ करने की कोशिश करी है। आपको क्या काम करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अटेम्प्ट करना है। ये जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे आप उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा कोशिश कीजिए कि जब भी हम किसी फिलर को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपको ज़रूरी होता है कि आप उस सेंटेंस के आइडिया को समझने की कोशिश करें कि भाई किस तरीके की बातें या किस तरीके की लैंग्वेज आपकी उस सेंटेंस में यूज़ करी गई है। क्योंकि जब तक आप उसके सेंस को नहीं समझेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, तब तक आप थोड़ा सा आइडिया में पीछे रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सेंटेंस आपसे कहना क्या चाहता है और वहाँ पर आपको किस ऑप्शन में चाहता है कि आप सही ऑप्शन मार्क करें। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलो स्टार्ट करेंगे हमारे इस फिलर्स के सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपको दिया गया है दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट अ नोवेल। सेंटेंस का आइडिया सेंस आपको समझना है। क्या आपसे सेंटेंस कहना चाहता है? सेंटेंस ने आपसे कहा कि जो स्टोरी है वो क्या करेगी, एक कुछ अच्छा इंप्रेशन डालेगी उस तरीके से इस नोवेल पर। दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं ना इस स्टोरी की, कि भाई इस स्टोरी को मुझे रिलेट कराना है इस नोवेल से, तो किस तरीके का मेरा सब्जेक्ट अपने साथ वैल्यू लेगा यहाँ पर। तो ये लेगा आपका कुछ इस तरीके की वैल्यू जो आपका इस सेंस को कंप्लीट कराएगा, जो कि कराएगा आपका फॉर प्रपोजिशन। सब्जेक्ट और इसके साथ आप यहाँ पर यूज करेंगे फॉर, क्योंकि आपने क्या किया है, इस स्टोरी को सीधे सीधे रिलेट करने की कोशिश करिए इस नोवेल से, किस सेंस में कि आप एक अच्छा सब्जेक्ट अपनी इस नोवेल को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ नोवेल। तो यहाँ पर आपका फॉर यूज होगा और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर बीनीथ माई फीट। तो देखिए आपने भी सुना होगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन क्या है, खिसक गई है। तो खिसकने की वैल्यू क्या लेता है आपका, कौन सा सेंस लेता है? स्लिपिंग। तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी लोग इसे सही कर देंगे। स्लिपिंग का आपको मतलब पता है, सिंकिंग मतलब डूब जाना किसी चीज़ का, स्मैशिंग मतलब किसी चीज़ को स्मैश करना, क्रम्बलिंग मतलब आपको अगर क्रम्बलिंग का मैं आइडिया देने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा सा ढहने की बात करता है कि कोई चीज़ ढह गई, दीवार होती है वो ढह गई। तो ये तो ऑब्वियसली आपका ज़मीन नीचे से ढहती नहीं है, वो स्लिप होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी फर्नीचर टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि जो दी फर्नीचर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये क्या है। फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और हमेशा आपको क्या करना होता है, अपने अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको यूज़ करना होता है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर सिर्फ इज़ आपको सिंगुलर वर्ब दिखेगा, आर हैव वर आपके प्लूरल वर्ब हैं। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के द फर्नीचर इज़ टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इन 10 years मैन विल हैव प्रोबेबली लर्न टू लिव लॉन्ग एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांस ह्यूमन जीनोम रिसर्च। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप सीधे सीधे ऑप्शन पर नहीं जा सकते जब तक आपको इस सेंटेंस का एक आइडिया और इसका सेंस नहीं पता है कि भाई सेंटेंस आपसे कहना क्या चाहता है। तो इन वॉट ईयर्स, इन अदर 10 years, इन रफली 10 years, इन प्रोबेबली 10 years या फिर इन अनदर 10 years। देखिए प्रोबेबली यहाँ पर फिट हो सकता था, लेकिन आप आगे अगर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर भी प्रोबेबली नजर आएगा। लेकिन अगर आप अनदर यहाँ पर पढ़ते हैं तो अनदर का अर्थ क्या होता है, एक और। मतलब आने वाले 10 और सालों में जो मैन है वो क्या करेगा, ज़्यादा जीना सीख लेगा। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पर जो जीनोम रिसर्च है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंस देगा वो देगा आपको अनदर और ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माई कलीग हैज़ बीन अ वर्कर ऑफ द टेलीफोन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 30 years। तो देखिए मैंने यहाँ पर बस कुछ ये बताने की कोशिश करी है कि जो मेरा कलीग है ना वो कुछ तरीके का वर्कर है। अब वो किस तरीके का वर्कर है कि भाई वो उस टेलीफोन कंपनी में लास्ट 3 साल से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है कंसाइशियस। कंसाइंशियस कंसाइंशियस का अर्थ होता है, मैं आपसे हिंदी में बात करूँ, कर्तव्यनिष्ठ। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने काम को बहुत ज़्यादा केयर और करेक्टली करने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली से 3 साल 30 साल से वो काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वो कर्तव्यनिष्ठ रहा होगा, अपने काम को लेकर सीरियस रहता होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कंसाइशियस। इसका अर्थ क्या होता है, सतर्क रहना। तो सतर्क होके तो कर नहीं रहा होगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कर्तव्यनिष्ठ होगा, अपने काम को लेकर जिम्मेदार रहता होगा। तो इस वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका नदिका वॉज म्यूजिंग मेमोरीज ओवर ऑफ द पास्ट।
तो देखिए म्यूजिंग जो होता है ना, म्यूजिंग आपको ये वर्ड देता है कि आप किसी चीज़ की चिंता करते हैं या फिर आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो मतलब वो क्या कर रही थी, अपनी पुरानी मेमोरीज के ऊपर चिंतन कर रही थी कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो म्यूजिंग जब भी आप यूज़ करते हैं तो म्यूज़ के साथ जो आपका प्रिपोजिशन यूज़ होता है वो होता है ओवर। तो म्यूज ओवर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट निधिका वॉज म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अपनी बीती हुई मेमोरीज में वो क्या कर रही थी, उनका चिंतन कर रही थी। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ओवर यूज होगा। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट हेल्प। तो देखिए आई थिंक अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते एक ऐसे सीक्वेंस पे पहुंच जाएंगे कि आपको यहाँ पर सीधे बस एक ही ऑप्शन नजर आएगा, एनी। कि जो लेम बॉय था उसने क्लाइंब करने की कोशिश करी स्टेयर कोर्स को विदाउट एनी हेल्प। ऐसे मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आपने एनी एनी मैंने इसलिए यूज़ किया है कि एनी पहले चार्ज तो आपका अनकाउंटेबल होता है, ये प्लूरल नाउन के साथ अपना नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में सेंस देता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लेम बॉय की बात करी है तो एक वो वाला सेंस देगा कि भाई हाँ, दूसरों की विदाउट हेल्प वो क्या कर गया, स्टेयर केस को चढ़ गया। तो विदाउट एनी हेल्प, इसके लिए रूल भी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो आप एनी ही लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स ब्लैंक ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो दैम। तो देखिए हर स्कूल के क्या है, अपने क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, बट ऑल द पीपल्स शुड फॉलो दैम। हाँ लेकिन तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, लेकिन एंड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। जैसे कि सेंस समझना है कि भाई जो हर स्कूल होता है उनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे जो शिक्षक मतलब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो वहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंस देगा वो देगा आपका फोर्थ ऑप्शन एंड। नेक्स्ट है ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू विद अ लॉट ऑफ वर्क। देखिए मैं अपने लॉन्ग हॉलीडे से आया और मुझे क्या करना पड़ा, अपने काम को ऑब्वियसली मुझे कैचअप करना पड़ेगा। क्योंकि कैचअप आपको क्या अर्थ देता है, कैचअप आपको ये बताता है कि आप अपने काम को पकड़ लें, उस तक पहुंच जाएं, जो आपने छोड़ा हुआ था उसको पा लें, उसको ख़त्म करते हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है आपका करेक्ट यहाँ पर कैचअप। देखिए मेरा अभी एक सीरीज चल रही है फ्रेजल वर्ब की भी, और उसके साथ साथ ईडीएम्स की भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की भी, और उसके साथ साथ प्रीपोजिशंस की भी, जो कि मैं रेफरेंस ले रहा हूँ आपका एसपी बख्शी से। तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर वो पड़ी होगी, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका ओनली वन ऑफ द बॉयज नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। तो देखिए जो कल आपको काम दिया गया था, ओनली वन, ये वन क्या हो गया, अकेला। उसके बाद आपने ऑफ यूज़ किया और उसके बाद आपका आ गया है प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट आपके प्लूरल हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज़ होगी ना वो होगी आपकी सिंगुलर, दैट वन ऑफ द बॉयज हैज़ नॉट डन द होमवर्क। तो यहाँ पर आपको हैज़ यूज़ करना होगा, ना कि बाकी का कुछ। नेक्स्ट आपको दिया गया है होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑफ अ डिस्कशन। देखिए किसी भी सेटलमेंट की जो होप होती है वो डिपेंड करती है कि वो डिस्कशन किस तरीके का हो। ऑब्वियसली वो डिस्कशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि उसका आउटकम क्या रहा। आउटकम क्या होता है, उसका परिणाम क्या रहा। तो ऑब्वियसली जो करेक्ट सेंस आपको यहाँ पर देगा कि जो भी आपका सेटलमेंट होता है वो सिर्फ डिपेंड करेगा उस डिस्कशन के परिणाम पर, नतीजे पर। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वी मस्ट अवेल आर सेल्फ। तो देखिए अवेल अपने साथ क्या प्रिपोजिशन लेकर आता है, अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का अर्थ होता है कि किसी चीज़ का लाभ उठाना। तो देखिए ऑफ आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आर वे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट इज़ टाइम वी विद डिटर्मिनेशन। तो देखिए ये आपका टाइम आ गया है कि हमें डिटर्मिनेशन दिखाना पड़े। तो देखिए ये जो आपका सेंस होता है ना, ये जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आप प्रेजेंट में अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके कुछ बोल रहे होते हैं, तो आपको जो वर्ब यूज़ करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है पास्ट वाली, कि इट इज़ टाइम वी एक्टेड, इट इज़ टाइम वी एक्टेड विद डिटर्मिनेशन। कि भाई ऐसा टाइम आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन के साथ। तो यहाँ पर एक्ट यूज़ आपका एक्टेड के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट इन द हॉल। तो इनमेट्स वर स्लीपिंग। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा कि भाई जब वो चोर आपका एंटर किया घर के अंदर, तो जो आपके इनमेट्स थे, घर के अंदर रहने वाले लोग थे, वो हॉल में क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो वर आएगा, उसके साथ आएगा आपका वर प्लस आईएनजी यानी कि स्लीपिंग। नेक्स्ट है आपका 700 मैन वर्कड फॉर 10 years टू द बारबौदर टेम्पल, आई मीन बोरोबुदुर, मतलब ये टेम्पल है, ठीक है। तो 700 लोगों ने काम किया लगातार 10 महीनों तक कि वो टेम्पल को क्या कर पाएँ। तो ऑब्वियसली टेम्पल को अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं, रीस्टोर का अर्थ क्या होता है, रीस्टोर का अर्थ होता है कि आप उसको वापस उसकी स्थिति में लौटा दें।
तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो ये होगा। रिवाइव तो आपका होगा नहीं। रिवाइव क्या होता है? रिवाइव आपको बता देता है कि किसी चीज़ को फिर से चालू कर दो। तो मंदिर को तो दोबारा चालू करने की बात नहीं होगी, ना ही क्रिएट करने की बात कर रही है, ना ही यहाँ पर आपके गिव की बात हो रही है। रीस्टोर की बात होगी और रीस्टोर ही आपको बताएगा कि आप उसको पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस वॉज द सेशन जो कि आपका फिलर से रिलेटेड था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको PDF वीडियो लिंक्स अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस आपके चलते रहते हैं, जो कि CGL, CHSL, CGL मेंस, उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको चलती हुई मिल जाएंगी। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 10% या फिर उससे ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC YT का कोड यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ अल्टीमेट प्रीवियस ईयर, यानी कि पुराने जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं SSC के, वो प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं। इन सभी पेपर को आप जाकर एज अ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनको आप अटैम्प्ट कीजिए जुलाई 26 11 बजे और जुलाई 19 8 बजे। आपके ये यहाँ पर डिटेल दी गई हैं, ये आप वहाँ पर जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम दिस सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।